हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सुबह हो चुकी हैं और सुबह मतलब 23:47 दिखा रहा है इस पे। तो हो सकता है 11:47 हो गए हैं। और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। और एक अगर आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा 1857 क्रांति, युद्ध क्रांति के बारे में, अगर आपने पढ़ा है क्रांति के बारे में, तो उसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन कैसे बनाएं, उसका मेन पॉइंट और एक शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाना चाहिए। और मैं अगर उस नोट्स को पढ़ूं तो 15 से 20 क्वेश्चन बन जाए कैसे, और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं खुद से अपने मन से। अगर उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ये नोट्स, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से बना सकते हो इस तरह, और आप कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बना रही हूँ, उसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। एवरीवन, तो मैंने आज जो भी पढ़ा है वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें मैंने फ़िलहाल जो टॉपिक है 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है। तो आपको मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस बनाए हैं। 57 का जो है क्रांति का के कारण, ये देखो हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है। जैसे कि आप इसे एक एक पेज में भी लिख सकते हो। देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है। राजनीतिक कारण पूछ सकते हैं, आर्थिक कारण पूछ सकते हैं, सैन्य कारण पूछ सकते हैं, धार्मिक सामाजिक कारण पूछ सकते हैं, तात्कालिक कारण पूछ सकते हैं, और प्रमुख केंद्र एवं नेता के नाम पूछ सकते हैं। क्रांति का स्वरूप क्या था उसके बारे में पूछ सकता है, और ये क्रांति असफल कैसे रहा, असफलता का कारण पूछ सकता है। इसमें ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका असफल होने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ है, ये इस तरह से। अगर आप मेंस में भी अगर इतना भी लिख देते हो ना तो बहुत नंबर आपको मिल सकता है इस तरह से, ठीक है। ये नोट्स पढ़ने के बाद आप कितना क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ें हमने इसके बारे में भी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बता दिया कि आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखो इसमें राजनीतिक कारण क्या है। देखो राजनीतिक कारण में हमने 3 पॉइंट लिखा है, ठीक है। आर्थिक कारण में हमने 3 पॉइंट लिखा। सैन्य कारण क्या क्या था मैंने उसको भी लिख लिया, छोटा छोटा कवर कर लिया। इसे आप, मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरा बिग साइज़ का है इसलिए 2 PDF में हुआ है, बट मतलब 2 A4 शीट में हुआ है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हमने 2 ने 1.5 A4 शीट में हो चुका है। इसको इस तरह से हमने लिखा है। धार्मिक असामाजिक कारण क्या है, सामाजिक सुधारों से इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि क्या क्या है, प्रमुख केंद्र क्या है, क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी। 10 मई 1957 से शुरुआत हुई थी। मेरठ और आरा बिहार कौन कौन हैंडल कर रहे थे, कौन कौन नेता थे, इसके बारे में यहाँ पे हमने सब कुछ लिख के, मतलब हर चीज़ हमने अच्छे से लिखा है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ कमी लग रही है, आप अगर कुछ पॉइंट करना चाहते हो तो ज़रूर बताना। मैं स्लोमो में कर दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। अब मैं बताने वाली हूँ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमने किस तरह से लिखा है, तो ये एक्स्ट्रा PDF है। चलो हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है प्री के लिए। मतलब अभी मैं बेसिक क्वेश्चंस बनाई हूँ। जैसे कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। जैसे कि आपने यहाँ पे तत्कालिक कारण आपने देखा था इस तरह से, ये देखो हो गया। मैं इस तरह से छोटा छोटा बनाई हूँ ताकि मतलब अभी बेसिक्स मतलब पढ़ने की हैबिट हो जाए। जो न्यू वाले हैं ना, जो बिगिनर UPSC हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगी। MCQ तो स्टार्टिंग से ही देखनी चाहिए, दिमाग डेवलप होता है। आंसर राइटिंग भी करने से आपकी वर्ड स्किल स्ट्रांग होगी। दूसरा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको इसमें भी देखो नोट्स शॉर्ट बनाओ ताकि वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप देख रहे हो मेरठ से हुआ था, यहाँ पे भी मेरठ हमने लिखा है। और 1857 की क्रांति
प्रतिमात्मक नेता कौन थे, मतलब वहाँ का नेता कौन हैंडल कर रहा था 1817। बहादुर शाह जफर। ठीक है, मैंने इस तरह से भी लिखा है। और हमने लिखा है हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की। आप यहाँ पे भी है हड़प नीति के बारे में, नोट्स में भी, और यहाँ पे भी आ गया। किस राज्य के विजय से सैनिक सबसे अधिक नाराज हुए। अवध। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। नाना साहेब ने। और अगर इसमें कुछ भी गलती, आपको कुछ भी लग रहा हो तो आप बताना। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस तरफ, मतलब मैं ये कहना, जो भी नोट्स बनाया इसमें जो भी गलती हुई हो या सही हुई हो मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ कमी आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पूरा देखा करो। देखो, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, है ना, तो मैं जैसे एक टॉपिक इकोनॉमी के बारे में बताना चाहूँगी। एक सेकेंड यार, मोबाइल पकड़ना पड़ता है, स्टैंड है नहीं, तो इस तरह से मैं किसी तरह हैंडल कर रही। मान लो ये अर्थव्यवस्था का मैंने इकोनॉमी का एक यूनिट लिया है कि मैं इसे कंप्लीट करूँगी, तो इसमें 4 टॉपिक हैं। ठीक है, 4 टॉपिक में भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, ये टॉपिक हैं। अब इसको पढ़ो, और आप इसको पढ़ने के बाद क्या क्या आपसे बन सकता है क्वेश्चन, वो बनाने की कोशिश करो। और गूगल से हेल्प लो, चैट जीपीटी से हेल्प लो, और PYQ देखो, इस टॉपिक के रिलेटेड PYQ देखो। विजन IAS का इकोनॉमी का एक मैम है, उनका नाम मुझे नहीं पता, बट वहाँ से इकोनॉमी का वीडियो अपलोड हुआ है, आप उनको देखो। वहाँ इस तरह से आप अगर देखते हो, इस तरह से अगर आप पढ़ते हो, मतलब बस ओनली फोकस पढ़ाई। देखो, खाना खाओ, बाहर में रहते हैं, कोई काम तो करना नहीं पड़ता है। PG में रहते हो तो खाना बनाना नहीं पड़ता होगा। देखो, खाओ, सो, पढ़ो, इसके अलावा कुछ फालतू रील्स वगैरह में कुछ भी नहीं है। रील्स जैसे कोई अब कंटेंट बनाते हैं, जैसे हम ही लोग को, पहले मैं भी मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाती थी, अब मैं देखती हूँ कि मैं मोबाइल चलाती नहीं हूँ। जैसे मुझे काम रहता है तभी मैं यूट्यूब ऑन करती हूँ, अन्यथा मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। 2 घंटे का लमसम मेरा यूट्यूब में टाइम जाता है। बाकी बात पढ़ाई पे ही फोकस करो। पढ़ने के बाद कहते हैं ना, करत करत यह अभ्यास ते जरिमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। तो ये दोहा जो है, ये अगर लागू करते हो अपने जीवन में, ये मेरा फेवरेट दोहा है। और और मेरे पापा हमेशा कहते हैं, घोषण विद्या लपटन जोर, नहीं कुछ तो थोरम थोर। तो ये जो मेरे पापा कहते हैं, इन चीज़ों को भी मैं अपनी लाइफ में, 2 चीज़ों को लाइफ में रखती हूँ। कि जब वृद्धराज महामूर्ख था और वो महापंडित बन सकता है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बचपन से, वो भी पढ़ के ही महापंडित बना, हम लोग भी पढ़ के महापंडित बन ही सकते हैं। तो पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन में, और कुछ भी नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप इस तरह नोट्स बनाओगे ना, तो पक्का आपको समझ आएगी। और शॉर्ट नोट्स इसी तरह बनाया करो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने मतलब आता है, तो आप गूगल से हेल्प लो, चैट जीपीटी से हेल्प लो, बट कहीं से भी अपना सोर्स निकालो, किस तरह पढ़ना है, किस तरह नहीं पढ़ना है। हमेशा झोंक दो, अपने आप को झोंक दो पढ़ाई में, तो बाकी बात सब कुछ सही होगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दिया करना, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ की कोई दिक्कत हो तो मैं वो चीज़ को इम्प्रूव करूँगी। ओके, तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।